हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इतना ही नहीं, आप तंदुरुस्त होंगे। ए भैया, तो इस चैनल पे हाँ कह दे कि सोए हुए शेर तो जगाया जाता है, पढ़ाते बारूद बनाया जाता है। तो अब मैथ के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ साथ साइंस के सब्जेक्टिव भी प्रश्न बताएंगे। सिर्फ वही प्रश्न बताया जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा, एकदम नो डाउट। ये मेरे प्यारे, थोड़ा सा भी डाउट रहने नहीं देंगे। चाहते हैं ना जी कि कभी भी आपको मायूस होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। तो सोचने का बात है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट प्रश्न। तो आज के लिए VVI सीरीज का टॉप प्रश्न है कि मैग्नीशियम रिबन तो वायु में जलाने से पहले रेजमाल या श्रेष्ठ पत्र से साफ क्यों किया जाता है। तो भैया अब इसका आंसर जानने की जरूरत है एकदम आपके भाषा में। तो मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। बस इतना याद कर लेना है। पहले क्या याद करना है, क्या समझना है कि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में क्या बनाता है भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेन चीज है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इतना याद हो गया कि ना हुआ, इतना समझ में आया कि ना आया, तो बोलो कि ये सर जी समझ में आ रहा है। क्योंकि जो मैग्नीशियम है ना, सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति मैंने हवा से क्रिया करते मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। याद हो गया। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना, तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतहवा पे क्या होता है, जम जाता है। जब ऊपरी सतहवा पे जम जाता है, जिसे रेजमाल या श्रेष्ठ पत्र से रगड़ के साफ कर दिया जाता है, ताकि ऑक्सीजन से संयोजन से जल सके। समझ में आया? फिर से बता दें, मैग्नीशियम रिबन सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, या मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड किस पे जमा रहता है, इसकी ऊपरी सतह पे सर जी। जब ऊपरी सतह पे जमा रहता है तो किससे साफ किया जाता है, ये सर जी रेजमाल या श्रेष्ठ पत्र से। काहे लिए बबुआ, क्योंकि यह आसानी से ऑक्सीजन से संयोज कर सकते और जल सकते। बुझा दे या बुझा रहा होगा, ये मेरे प्यारे समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब लोहे की तिल तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो जाता है, तो ए सर जी विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यही ना प्रश्न है कि जब लोहे के तिल तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है मेरे प्यारे। सिर्फ समझने की जरूरत है, रट्टा फिटेशन मारने की जरूरत ना है, सिर्फ क्या है, समझने की जरूरत है। चलिए आंसर तो समझाते हैं। प्रश्न था कि जब लोहे के तिल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। मेन प्रश्न क्या है कि विलयन का ही रंग क्यों बदल जाता है, समझने की जरूरत है। भाई क्या कारण है कि विलयन का रंग बदल गया, तो समझ लेना मेरे प्यारे, समझ लेना कि जब लोहे के तिल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, विलयन में डाला जाता है, तो कॉपर से जब लोहे के तिल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन से कॉपर तो विस्थापित करता है। क्या करता है, कॉपर तो विस्थापित करता है और क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है। कॉपर तो विस्थापित करता है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनाने के कारण कॉपर सल्फेट का जो गहरा नीला रंग था मलिन हो जाता है और मेरे प्यारे हल्के हरे रंग में बदल जाता है। कारण क्या है कि कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन क्यों हो गया, क्योंकि जब लोहे के तिल को डुबोया गया तो कॉपर तो विस्थापित कर लिया और आयरन सल्फेट बनाया। यही ना मुख्य कारण है। आयरन सल्फेट बना दिया तो भाई तो मलिन होते तरेगा, कॉपर सल्फेट गहरा नीला रंग मलिन हो गया और हल्के हरे रंग में बदल गया। समझ में आया? फिर से समझा दे कि जब लोहे के तिल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन से कॉपर तो विस्थापित कर लेता है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनाने के कारण विलयन का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है। समझ में आया? याद हुआ कि ना हुआ? याद हो गया होगा, समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम धातु तो तिरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। हाँ, क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। सोडियम तो तिरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है। सोडियम धातु तो तिरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है। इतना ही नहीं, हबड़ाइए मत, तो ही जाइए मत। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीन धातु है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तीनों अभिक्रियाशील धातु है। तीनों तो नचा दिया जाता है, तिरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब तो ये सर जी क्यों, यही तो क्वेश्चन तो रहा है। ये सोडियम तो तिरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो समझने की जरूरत है। चलते हैं आंसर पे, एकदम बारी बारी से समझाएंगे।
सोडियम धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु होने के कारण, सोडियम धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु होने के कारण इसे मिट्टी तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करते जलने लगता है। सोडियम क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करते जलने लगता है। समझ में आया? सोडियम धातु अधिक अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील माने तुरंत क्रिया कर लेगा। अभिक्रियाशील का मतलब होता हुआ तुरंत ही क्रिया कर लेगा, एकदम से रुकेगा भी नहीं। तो सोडियम धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु होने के कारण इसे मिट्टी तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्या समझे कि सोडियम धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु होने के कारण इसे मिट्टी तेल में डुबोकर रखा जाता है। न मिट्टी तेल में न धुलेगा न कोई क्रिया करेगा, न मिट्टी तेल में न धुलेगा न कोई क्रिया करेगा। हाँ, यह ऑक्सीजन से क्रिया करते तुरंत क्या होता है? जलने लगता है। यही तो कारण है। फिर से समझा दें कि सोडियम धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु होने के कारण इसे मिट्टी तेल में डुबोकर रखा जाता है। मिट्टी तेल में न कोई क्रिया कर पाता है न धुल पाता है। यह ऑक्सीजन से क्रिया करते स्वयं जलने लगता है, इसलिए तो मिट्टी तेल में डुबोकर रखा जाता है। आप जैसे इच्छा करें वैसे बोल सकते हो, सीधे बोल सकते हो कि सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करते जलने लगता है, इसलिए इसे मिट्टी तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ना मिट्टी तेल में ना क्रिया करेगा ना जलेगा। समझ में आया? सोडियम धातु क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, यह ऑक्सीजन से क्रिया करते क्या करता है? जलने लगता है। यह ऑक्सीजन से क्रिया करते जलने लगता है, इसलिए इसे मिट्टी तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसलिए सर, क्योंकि यह क्रिया ना कर सकते, ऑक्सीजन से क्रिया ना कर सकते, ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाए। समझ में आ रहा है ना? ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाए, ना उसमें धुलेगा ना कोई क्रिया करेगा, यही कारण है। तो ऑलरेडी आप लोग तो समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो VV8 सीरीज का टॉप प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे है कि लोहे की वस्तु तो हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तु तो हम पेंट क्यों करते हैं? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिएगा, लोहा जो है ना भबुआ, आंसर बता रहे हैं, जो लोहा है या नाम वायु माने नमी वाला पानी हो गया, हवा हो गया, नाम वायु से क्रिया करता है, तो इसके ऊपर अवांछनीय पदार्थ या कह सकते हैं कि भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। अब जंग तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, भोजपुरी में कहल जाला मूर्छा लाद दिल बा। ए शहर जी, हमरा सैतिलवा हमारे मुरझाता, नया बुझाता पेंट तराई के पड़ी। ऐसा आप लोग ऑलरेडी सुने होंगे। मूर्छा लग जाना मतलब मुरझा जाना, जंग लग जाना, ठीक है ना? तो लोहे की वस्तु नम वायु से क्रिया करता है, तो उसके ऊपर भूरे रंग का अवांछनीय पदार्थ जम जाता है, जिसे जंग कहते हैं। तो इसी जंग से बचाने के लिए ना बबुआ हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं या यशद लेप देते हैं, दृश्य लगा देते हैं। ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, ऐसा आप लोग घर पे करते होंगे, ग्रिल में पेंट करते हैं, दरवाजा पेंट करते हैं। क्यों पेंट करते हैं? क्योंकि पानी से भीजता है, तो इसके ऊपर भूरे रंग का एक परत जम जाता है, जिसे जंग कहते हैं। इस जंग क्या करता है? उसको कमजोर बना देता है। इस जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? हम पेंट कर देते हैं, क्योंकि पानी से भी उसका संपर्क टूट जाएगा और हवा से भी संपर्क टूट जाएगा, जिससे वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहेगा। समझ में आया? समझ में आ रहा होगा। फिर से डिफिनीशन ऑलरेडी शॉर्ट में आप लोग तो दिखाई दे रहा होगा कि लोहे की वस्तु तो हम पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि लोहे की वस्तु पानी से या हवा से, ऑक्सीजन से, अपने भाषा में क्रिया करते, उसके ऊपर क्या करता है? भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। इस जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तु तो हम पेंट करते हैं, क्योंकि यह ज़्यादा दिन तक टिकाऊ बना रहे। समझ में आया मेरे प्यारे? समझ में आ रहा होगा? अभी तो समझ में आया है तो वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है? जो भी दिक्कत होगा कमेंट करना, फिर अभी बताएंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एकदम टॉप सीरीज का है, चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न VV8 सीरीज का टॉप प्रश्न है भैया, क्या है सर जी? कि रासायनिक समीकरण तो संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्या है प्रश्न? कि रासायनिक समीकरण तो संतुलित करना क्यों आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा है, पूछने का चांस है। सिर्फ वही प्रश्न बताया जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा, टेंशन मत लेना। तो समझ लेना मेरे प्यारे कि रासायनिक समीकरण तो संतुलित करना इसलिए आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक
माने जो तारे तो तरता है। अभितारत और उत्पाद या प्रतिफल के द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। कौन कहता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार। तो इसलिए बराबर करने के लिए ही रासायनिक समीकरण दिया जाता है, संतुलित किया जाता है। समझ में आ गया? नहीं बुझाया? टेंशन मत लो, हम है ना, आपके भाई आपके साथ है। फिर से देख लो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभितारतों और उत्पादों के द्रव्यमान समान होना चाहिए या समान रहे। तो समान करने के लिए ही क्या किया जाता है? रासायनिक समीकरण तो संतुलित किया जाता है। बुझाया? बुझा रहा होगा आप लोग तो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार अभितारतों और उत्पादों के द्रव्यमान समान करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया तो क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। ऑलरेडी आप लोग तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो तो लाइक कर देना। और ऐसा ही आपके भाषा में एकदम से मैथ के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, साइंस के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा एकदम बेस्ट तैयारी कराया जाएगा। अगर आप भी करना चाहते हैं तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना ही नहीं, इस वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जब आपको अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्तों भी अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर किसी प्रकार की दिक्कत, प्रॉब्लम, डजन परेशानी कुछ भी हो तो भैया अपने भाई के पास शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं तो आपके स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके बताइए जाती है, सर जी मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, इस सिलेबस में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस सिलेबस का सोल्यूशन कराया जाएगा। हाँ, फ़ोन करने के समय 4 से 5 बजे के बीच में शाम में ज़रूर एक बार कॉल कीजिए। आप अपने दिक्कत प्रॉब्लम को सॉल्व कराइए। इस चैनल पे वही किया जाता है। क्योंकि हमने बार बार बोला है कि कभी भी आपको मायूस होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।